प्रयास कर दीजिए सर। आप लोग का प्रयास हो जाए। मैं हमेशा ही आप लोगों के समर्थन में रहा। जी, धन्यवाद सर। सरकार में है सब आप भी आए हैं, इनकी मांग लगातार उठती रही है। इस बार इनकी भी बैठक थी। इनका संगठन का नया चुनाव हो रहा है और संगठन चूँकि ये भी हमारे राज्य के कर्णधार हैं, राज्य का सेवा दे रहे हैं। राज्य को इन लोगों ने अपना, बहुत सारे लोगों ने जवानी दिया और बहुत सारे लोग बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षा है अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए। एक रणनीति बनाने के लिए संगठन होता है, दुख सुख में या एक दिशा देने के लिए संगठन होता है। आज मुझे लगता है कि जो सहायक सचिव जो हैं, मुझे जो यहाँ पे मोराबादी में जो अगर इसमें ज़्यादा गुट ना हो तो आज मिथुन यादव जी को अध्यक्ष बनाया गया है और टीपू सुल्तान को सचिव बनाया गया है और बलदेव करमाली को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये 3 मुख्य कड़ी आज इन लोगों का मैं देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया था तो चूँकि बैठे हुए हैं, पुराने साथी हैं हमारे, हमको मदद किए हैं, सरकार को भी मदद किए हैं, तो सरकार से उम्मीद करते हैं और हम लोग भी चाहेंगे कि क्योंकि इनका भी बाल बच्चा खुश रहे, ये लोग भी खुश रहे, राज्य का ज़्यादा कल्याण हो, राज्य के लोगों को ज़्यादा से लोगों को हम लोग इंगेज कर सके, रोज़गार से जोड़ सके। हमारा प्रयास यही रहेगा। इस बार इन लोग का मांग पिछला दफ़ा ही हो गया था, लेकिन टेक्निकल कुछ परेशानियां होती हैं। संविधान के आधार से सब कुछ चलता है और उसका एक अपना लाइन होता है। एक टेबल में ही रहता है, लेकिन उसको आप फाइल को नहीं ले सकते हैं, उसमें वर्क करते हुए आपको उसको बढ़ाना पड़ता है। वित्त विभाग के द्वारा भी मुझे लग रहा था कि ये स्वीकृति मिल गई थी। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ इनका मानदेय को लेकर के और इनको कार्य को लेकर के, इसीलिए ही तो इनको स्वयंसेवक से इनको सहायक का दर्जा दिया गया था। जब सरकार की इच्छा शक्ति थी तभी तो सहायक हम बोले कि सचिव के आप सहायक होंगे। मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क से हम ये दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे जो भीड़ देख रहे हैं एकत्रित, ये पंचायत सहायक संघ है जो अपनी नई कमेटी का चुनाव करके विस्तार किए हैं पूरे प्रदेश लेवल का। और पूर्व में जो कमेटी थी उसको भंग करते हुए इन्होंने नई कमेटी का गठन किया और नए जोश के साथ सरकार से अपनी मांगों के प्रति लड़ेंगे और अपनी मांग लेके रहेंगे। पूर्व में जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गंभीर आरोप है, उन्होंने अपनी मांग के प्रति तत्परता नहीं दिखाई, जिसके लेकर के इन्होंने खपा थे और नई कमेटी का विस्तार किए हैं और नई कमेटी का गठन किए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार कमेटी और क्या इनको मांग है। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है और क्यों हुए? देखिए, पूरे राज्य के 24 जिला से पंचायत सहायक संघ का हम लोग आज जो है कि इस ऑक्सीजन पार्क में एक बैठक रखा गया है, जिसमें पूरे जिला कमेटी यहाँ पर उपस्थित है और हम लोग पूर्व के जो कमेटी है उसको भंग करके आज हम लोग पूरे प्रदेश स्तरीय जो है कि पुनर्गठन का काम किए हैं। भंग करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, समय के अनुकूल जो ज़रूरी मांगे होता है, जो कमेटी में जो एक अच्छा दिशा निर्देश की ज़रूरत होता है, उस चीज़ को देखते हुए कमेटी को हम लोगों ने है उस भंग करके आज हम लोग जो है कि पुनर्गठन करने का काम किए हैं। नई कमेटी किस ओर और कैसे चलेगी और क्या राज्य सरकार से मांग है? देखिए, हमारी पुनर्गठन करने के बाद जो है कि हमारी जो कमेटी बनी है वो निश्चित रूप से हमारी जो सरकार में कैबिनेट में जो हम लोगों का पारित किया गया है उस पारित के अनुकूल हम लोग कमेटी के अनुसार जो है कि सरकार से मांग को रखेंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों जो इसीलिए रखे हैं, कमेटी का पुनर्गठन किया गया है कि ताकि हमारी जो लंबित मांगे हैं उसको हम लोग पूर्ण कर सकें और कमेटी को दृष्टिकोण से हम लोग इसको जो है कि बना के रखें। परिचय दीजिए। नरेश राम जाने, गढ़वा जिला। पूर्व में जो आप लोग की मांगे थी उस पर कितना सरकार गौर किया और अभी जो कमेटी गठन किए हैं वो किस रूप में चलेंगे? अच्छा चलेगा कि सरकार यदि हम लोग को गोद लिए है तो हमें लगता है खाना भोजन भी देंगे।
और पूर्व में जो आप लोग की मांगे थी, लगातार मांग रहे थे, उस पर कितना अभी तक लिया गया संज्ञान में सरकार का? हमें लगता है कि 90% हम लोग का काम हुआ है। जो 10% बचा है हम लोग मिल करके करवाएंगे। परिचय दीजिए। मिथुन कुमार यादव, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष चुनाए हैं। कहिए कैसे विस्तार हुआ और कैसे चलेंगे? देखिए, हम लोग एक परिवार की तरह है और हम लोग का बहुत दिनों से पुनर्गठन नहीं हुआ था, इसलिए हम लोग सभी पंचायत पूरे झारखंड के 24 जिला से आए हुए हैं, एक मंच पर हुए हैं और पिछले कमेटी को भंग करते हुए नया कमेटी का गठन किए और हम लोग एक से विस्तार करके इसको अच्छी भली भांति हम लोग चलाएँगे एक मंच पर रहकर। सरकार को कितना आप मांग के प्रति दबाव दे पाएंगे? देखिए, हम लोग काफ़ी प्रयास आप लोग का लगातार रहा। पिछले बार भी आप लोग धरना प्रदर्शन किए। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और जितना कोशिश हो सके जल्द से जल्द अपने मांगों को पूरा करवाएंगे सरकार से। क्या है आपका? देखिए, अभी हम लोग जो कैबिनेट में पास हुआ था उसको किसी भी कारणवश से उसमें रोक किया गया था, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको चालू करवाएंगे। क्या आप लोग कानूनी प्रक्रिया भी में जाएंगे क्या अगर सरकार नहीं मानती? नहीं, पहले अभी कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, पहले सरकार से वार्तालाप होगी, उसके बाद जो सरकार का दिशा निर्देश आएंगे, क्या वार्ता सही होती है कि नहीं है, उसके बाद हम लोग फिर विचार विमर्श करेंगे कमेटी के साथ। टीपू सुल्तान, वर्तमान में प्रदेश सचिव। बताइए किस प्रकार संगठन को बनाएंगे, नई जिम्मेवारी आपको मिली है? जी, देखिए, हमारा जो संगठन है काफ़ी मजबूत है और आज हम लोग को जो जिस तरह पुनर्गठन किए हैं पंचायत सहायक का, कहीं न कहीं हम लोग को इस सरकार को मन में था कि इनके जो पूर्व अध्यक्ष हैं ये कहीं न कहीं दूसरे काज कर रहे थे, लेकिन हम लोग की सरकार की मनौता था, सरकार जो चाहती थी और ये सरकार के पक्ष में जो हम लोग जो है और इस सरकार पर विश्वास है, ये हेमंत सरकार हम लोग को मांग को अवश्य पूरा करेंगे। और ये पुनर्गठन इस चलते हमको जरूरत पड़ा क्योंकि जो नई जोश, नया कमेटी, जिस तरह का नया कैबिनेट बना है, जिस तरह का चुनाव हुआ 5 सालों में हर विधायकी का चुनाव होता है, नए नए कैबिनेट में आते हैं और नई जोश और आपको ऊर्जा मिलता है। उसी तरह हम लोग में जितने भी जितने लोग हैं पुनर्गठन किए, सभी में नया जोश और जिस तरह का जज्बा है कि लोगों को में लड़ने की जो जज्बा है, पंचायत सहायक का जो मान सम्मान है, पंचायत सहायक जो कैबिनेट में पास हुआ है, उसके जल्द से जल्द जो हम लोग जो है नई जोश के साथ जो है हम लोग आपको लागू करवाने का काम करेंगे। क्या पास हुआ और लागू नहीं? हम लोग के जो लागू हुआ है 2500 जो है प्रोत्साहन राशि की जो बात हुई थी, क्योंकि हम लोग का जो मांगे हैं सरकार से वो सिर्फ मानदेय का है, लेकिन हम लोग को कैबिनेट में जो 2500 प्रोत्साहन राशि जो है प्रत्येक महीना देने की बात हुई है। फिलहाल जो है हम लोग सरकार से जो कैबिनेट में पास हुआ है उसको लागू कराने का प्रयास करेंगे और आगे जब ये लागू हो जाएगा तो ये जो कमेटी बनी हुई है मानदेय के लिए आगे जो है सरकार से लड़ाई लड़ेगी। कितनी संख्या में है पूरे झारखंड? हम लोग पूरे झारखंड में 17,380 बहाल हुए हैं, लेकिन अभी डाटा अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी जॉब में चले गए हैं। अगर अभी देखा जाए पूरे झारखंड में लगभग 14 से 15,000 अभी हम लोग हैं। महिलाओं की संख्या नहीं दिख रही, क्या उनकी भागीदारी है? देखिए, महिलाओं का भी भागीदारी है, काफ़ी भागीदारी है। ये तो अभी संगठन का पुनर्गठन हुआ है, ठंडी का मौसम भी है, काफ़ी सारे लोग जो है महिलाओं को हम लोग इनवाइट नहीं किए हैं, लेकिन आने वाला समय दोबारा बैठक करेंगे जिससे महिला की सहभागिता आपको 100% दिखेगी। पूर्व में जो आपकी थी संगठन, कहीं दो फाड़ तो नहीं? एकदम नहीं, क्योंकि हमारा जो संगठन है ये 24 जिला में 17 से 18 जिला अध्यक्ष का जो है एक तरफा जो है समर्थन मिला है। कहीं हमारा जो संगठन है एक तरफा संगठन है, प्रदेश में एक संगठन है जो आज हमको पुनर्गठन करके मिला है, नया गठन हम लोग ये हैं। कितने दिनों से आप लोग कार्य कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग आज लगातार 8 से 9 साल से हैं। तो पूर्व में भी कोई सरकार थी, वो क्या आप कह के रखी थी और क्या दिया? देखिए, सरकार तो रियली है, क्योंकि हमारा रघुवर दास के सरकार में हम लोग बहाल हुए थे। एक हर विभाग में जोड़ने के काम किया गया था, हर विभाग में काम देने की बात होया था, लेकिन ये सरकार में भी हम लोग को जिस तरह का हेमंत सोरेन जिस तरह का हम लोग को लाए है, हम लोग को विश्वास है कि सरकार हम लोग को काम को पूरा करेंगे। मैं अजीत कुमार चौधरी, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश। बोलिए, जिम्मेदारी के बोझ के तले दबे हैं, कैसे संगठन को आगे बढ़ाएंगे? जी नमस्कार, सबसे पहले झारखंडी जोहार करते हैं। कहीं न कहीं हम लोग 8 साल से जो हम लोग संगठन चला रहे थे, तो कभी ऐसा महसूस होता है कि हम लोग को फिर से नए सिरे से ऊर्जा भरना चाहिए, क्योंकि आज 1 साल होने चला हम लोग का कैबिनेट में घोषणा हुआ और हम लोग को कार्य में वापसी नहीं हुआ है अभी तक, जबकि जहाँ तहाँ काम लिया ही जा रहा है। लगभग सभी लोग कार्यरत में ही हैं।
सरकार से सूचना भी मांगा जा रहा है, डाटा भी मांगा जा रहा है, डाटा भी दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग आज यहाँ एकजुट होने का सबसे मेन मकसद था कि प्रदेश को फिर से नए सिरे से हम लोग सींचे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और समय के साथ में परिवर्तन होना चाहिए। ये मांग होती है सब चीज़ पर कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए हम लोग आज नए सिरे से हम लोग नए प्रदेश कमेटी का गठन किए हैं। पूर्व में भी मैं प्रदेश मंच संचालक था और इस बार मुझे प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व जिम्मेदार दिया गया है और मैं इसको बखूबी निभाऊंगा। सरकार से मूल मांग हम लोग की यही है कि जिस तरह से सरकार के हम लोग एक अंग हैं, पंचायती राज विभाग के हम लोग अब अंग हो चुके हैं, जो कैबिनेट से पारित हो चुका है। पहले हम लोगों के बीच में कई सारे विभागों का काम लिया जाता था। फिलहाल वर्तमान में हम लोग जब समायोजन हो गए हैं पंचायत सहायक के रूप में, पंचायती राज विभाग में जब हम लोग समायोजन हो चुके हैं, तो हम लोग को यथाशीघ्र काम पर लगाया जाए। सरकार से यही मांग करेंगे। हम लोग विभिन्न मंत्री से भी मिले हैं और मिलते भी रहे, आज भी मिले थे। सरकार के तरफ से हम लोग को एक ही बात आया है कि आप लोग का काम हो गया है, अभी फाइल मंगा लिया गया है और जिस तरह से कैबिनेट होने के बाद में हम लोग को कार्य को रोका गया था, उस कार्य को भी हटाने का काम किया जा रहा है और यथाशीघ्र हम लोग फिर पंचायत में अपने अपने काम पर हम लोग लौटते हुए नजर आएंगे आपको। और अभी तो हम लोग यहाँ सिर्फ जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष लोग ही जुटे हुए हैं। अगला नेक्स्ट बैठक जब होगा तो उसमें आपको महिला, पुरुष और तमाम झारखंड के आम स्वयंसेवक भी आपको देखने को मिलेगा। और हम सभी जितने भी आज नवनिर्मित जो चयन हुए हैं उन सबसे एक ही बात कहेंगे कि सभी लोग अपना पद का निर्वहन करें, बढ़िया से जीवित दायित्व निभाएं, जिम्मेवारी का निभाएं। क्योंकि जिम्मेवारी से अगर यदि कोई पीछे हटेंगे तो कोई भी संघ अपने काम से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। जिस तरह से सरकार भी अपने नए नए तरीके से रोज़गार की बात करती है और रोज़गार देने में अगर सरकार की तरफ से देर होती है तो जाहिर सी बात है संगठन को आगे आकर के उसमें आंदोलन करने का ही बात होना चाहिए। आंदोलन एक रास्ता होता है, लेकिन अगर यदि सरकार हम लोग से मिलकर अगर बैठचीत कर बातचीत करती है तो हम लोग आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाएंगे। और जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आंदोलन न करके हम लोग सरकार से प्रेम पूर्वक मिल करके बैठ के बातचीत करेंगे। क्योंकि आंदोलन तब होता है जब सरकार हम लोगों की मांग पर नहीं सुनती है, तब हम लोग आंदोलन के रास्ता हम लोग अपनाएंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम लोग आंदोलन करें। सरकार हम लोग के पक्ष में है, पॉजिटिव है और उम्मीद है कि सरकार हम लोग की मांग यथाशीघ्र करेंगे। अभी कुछ समय भी लिया गया है कि आप लोग यथाशीघ्र आप लोग को पंचायत में काम पर वापस लाया जाएगा। सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि हम लोग को यथाशीघ्र हम लोग को काम पर लागू करने का काम करें। मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष बालदेव करमाली, रामगढ़ जिला से। जी धन्यवाद सर। रुकिए नाम बड़ा है।